हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले याद करते हैं मॉडुलस का क्या मतलब था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z दैट इज a प्लस आयोटा b। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का रूट, ये होगा मॉड ऑफ जेड। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हम लोग इस मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस जेड is equals to mod of z conjugate is equals to mod of minus z conjugate। सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर mod of z is equals to 0 है तो इसका मतलब है कि जो z है that is equals to 0, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 होगा, तभी मॉड ऑफ z 0 आएगा। और अगर मॉड ऑफ z 0 है तो z इज इक्वल्स टू 0 है, और यदि z इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि इस z का रियल पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा, और इस z का इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, इस z का इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इसी में थर्ड प्रॉपर्टी z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z। The fourth property is real part of z always lies between, जो मॉड ऑफ z है इसके नेगेटिव यानी माइनस ऑफ मॉड ऑफ z से लेकर के मॉड ऑफ z के बीच में लाई करेगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी इसी मॉड ऑफ z और माइनस मॉड ऑफ z के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर अभी तक हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, इनके बारे में अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे फर्स्ट देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर z a प्लस आयोटा b है तो माइनस z क्या आएगा, इस पूरे को मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस a माइनस आयोटा b। अब देखो मुझे यहां पर ये माइनस z आ चुका, मैं एक z कॉन्जुगेट ले लेता हूं। z कॉन्जुगेट कैसे आएगा, तो इस z का कॉन्जुगेट, याद करो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी तो रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। अब हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये माइनस जेड कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो इसका मतलब है जो जेड कॉन्जुगेट है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा माइनस a प्लस आयोटा b। अब हम लोग यहां पर इन सब का मॉड फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड ऑफ माइनस z क्या आएगा, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आएगा। अब माइनस a का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। तो ये टोटली क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऐसे ही बाकी सब भी आएंगे,
ठीक है, तो यहां पर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। लिसन, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 है। अगर मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर मैं सब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब देखो दो टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना, ये दो टर्म है, एक तो है a स्क्वायर और दूसरी टर्म है b स्क्वायर। ये a का स्क्वायर हो रहा है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है। यहां भी b का स्क्वायर हो रहा है तो b की वैल्यू कुछ भी हो उसका स्क्वायर करने पर ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव टर्म आएगा। फिर से सुनो, a स्क्वायर कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। क्यों पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसका स्क्वायर करने पे टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव। ऐसे ही b स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव टर्म। हम लोग यहां पर दो पॉजिटिव टर्म का सम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर हम प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स विल बी 0। देखो दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनका सम कर रहे हैं और वो सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स विल बी 0 ओनली व्हेन both the terms are individually when both the terms are individually 0। इसका मतलब है कि यहां पर a स्क्वायर भी क्या आएगा, 0, एंड b स्क्वायर भी क्या आएगा, 0। अगर a स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू 0 है और यहां से भी क्या आया, b इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहां पर z जो आएगा ये क्या बनेगा, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखो रियल पार्ट भी क्या आ रहा है z का, 0, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या आ रहा है, 0। तो हमने यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली है, ये आप नोट डाउन करें। तो अभी तक हम लोग इसमें दो प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं, उनका प्रूफ देख चुके हैं। अब देखते हैं इसमें थर्ड वन, दैट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट। हमारे पास यहाँ पर z है, हम लोग इसका z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा a माइनस आयोटा b। हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ z फाइंड कर लेते हैं, हमें चाहिए मॉड ऑफ z। ओके, यहाँ पर देखो ये मैं लिख रहा हूँ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, मैं इसकी जगह मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखूंगा तो भी चलेगा। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर हम लोग इसमें मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट भी निकालते हैं, फाइंड करते हैं, और मॉड ऑफ z भी निकालेंगे। तो देखिए मॉड ऑफ z क्या आएगा, तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ z। ओके, तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, ये प्रॉपर्टी से पता चल रहा है। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर z इंटू जेड कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, पर इससे पहले ये क्या आएगा, तो देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दैट इज a प्लस आयोटा b
इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये आएगा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया समझ में आ रहा है, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर, ये इन दोनों के इक्वल है। तो हमने यहां पर ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है। अब हम लोग इस फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके लिए मैं यहां पर इसमें रियल पार्ट ऑफ z देखूं तो ये हमारा z है, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू a, ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू b। अब हमारे पास मॉड ऑफ z है, ये रहा हमारे पास मॉड ऑफ z, तो इसका मैं रूट कर दूंगा। ओके तो यहां पर मेरे पास मॉड ऑफ z क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है मॉड ऑफ z। नाउ लिसन, हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए यहां पर एक कंसीडरेशन लेते हैं, जो हमें पता है वो फैक्ट यूज करते हैं। ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा ही इसके या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। क्यों होगा भाई, अगर b की वैल्यू 0 आ जाती है, से b 0 है तो b स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। पर अगर b की वैल्यू कुछ भी आती है, 0 के अलावा कुछ भी आती है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा ये a स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर हमेशा ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, पर उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ओके चाहे b की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ओके फिर भी ये हमेशा ही क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा। अब मैं इस पे रूट लगा देता हूं, पूरे पे रूट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखिए जब ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो मैं यहां पर इसको a लिखूंगा। तो लिसन, टेक्निकली इसे a लिखना गलत है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसको टेक्निकली a लिखना ये गलत है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये मॉड ऑफ a। जब ये रूट को इस स्क्वायर से कैंसिल करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, मॉड ऑफ a आएगा। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज मॉड ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो हम इसे x नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x लिखेंगे। अब यहां पर ये मॉड हटाएंगे तो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग यहां पर मॉड हटाएंगे, तो एक बार मैं a पॉजिटिव लूंगा और एक बार a नेगेटिव लूंगा। जब मैं इसे पॉजिटिव लूंगा तो ये आएगा a लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा। और जब मैं a नेगेटिव लूंगा तो ये आएगा माइनस a लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखें, मॉड ऑफ a को हमने एक बार क्या लिया, पॉजिटिव a, और एक बार क्या लिया, नेगेटिव a, माइनस a। तो ये क्या बन गया, a लेस देन इक्वल्स टू दिस, और एक बार माइनस a लेस देन इक्वल्स टू दिस। ये तो एज इट इज रहेगा। इधर ध्यान देना, ये माइनस a है तो मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा।
जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी की ये चेंज हो जाएगी और ये आएगा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग ये कहेंगे कि जो a है ये इससे बड़ा है और इस वैल्यू से छोटा है। इट मीन्स देयरफॉर ये a किससे छोटा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे छोटा है, और a इससे बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a से छोटा है। ये माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a से छोटा है। तो अब देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z। तो माइनस मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z एंड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। ये a की जगह पर हमने क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को भी प्रूफ करेंगे, तो ये नोट डाउन करें। हम लोग अभी तक इसमें मॉडुलस की 4 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, अब देखते हैं इसमें 5th वन। इसमें 5th प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2। ऐसे ही 6th प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। डेफिनेटली यहां पर आपका जो z2 है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी मॉड ऑफ z2 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। 7th वन, z1 प्लस z2 इस पूरे मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इस पूरे का मॉड और उसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 इसका स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट लेंगे z1 का नहीं, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रियल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। ऐसे ही इसमें मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, इसका कैसे आएगा, तो ये आएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ऐसे ही 9th वन, हम लोग यहां पर ये जो 7th और 8th में है इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये क्या आएगा z1 प्लस z2 होल मॉड होल स्क्वायर प्लस यहां पर लेते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, यानी हमने इन दोनों को ऐड किया, तो यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन।